हेलो एवरीवन। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नरेशन। और नरेशन को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज़ डायरेक्ट इन डायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, देखिए समझते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा बोली गई बात को स्पीच कहा जाता है और व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को वैसा का वैसा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बीच में लिख देना ही डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। लेकिन कही गई बात को अपने शब्दों में व्यक्त करना, उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो ये मान के चलिए, जो स्पीकर होता है, स्पीकर का स्टेटमेंट एज इट इज़ जब हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिप्रेजेंटेड करते हैं, उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। अगर हमने स्पीकर के स्टेटमेंट को कुछ बदल के लिखा है, यानी कुछ शब्दों के साथ परिवर्तन करके लिखा है, तो उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच का सेंस बदलता नहीं है, दोनों का अर्थ सेम रहता है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम डायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं तो एक एग्जांपल है, रवि सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू कैन डू इट। तो आपने देखा, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच वह स्टेटमेंट होता है जिसको स्पीकर के द्वारा कहा जाता है। तो स्पीकर के द्वारा जो कोई भी बात कही जाती है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है। ठीक है गाइस, तो कह रहे हैं, उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि डायरेक्ट स्पीच के दो भाग हो सकते हैं, एक है रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमने सेंटेंसों को 5 भागों में बांटा है। तो ये कह सकते हैं कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पढ़ते हैं तो हम इस वाले चैप्टर को 5 भागों में बांट देते हैं। जो भाग होते हैं वो सेंटेंस के आधार पर विभाजित होते हैं, जैसे कि नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 इम्पेरेटिव सेंटेंस, नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और नंबर 5 आपका हो जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दे रखा है असर्टिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना। तो थोड़ा सा ब्लर हो गया है तो इसको सही लिख लीजिएगा, इनडायरेक्ट बनाना। ठीक है गाइस, तो देखते हैं, ये वाक्य अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों से मिलकर बने होते हैं। तो आप जानते हैं असर्टिव सेंटेंस दो सेंटेंसों से मिलकर बना होता है, पॉजिटिव वाक्य और एक होता है मेरा नेगेटिव वाक्य। ठीक है गाइस, तो असर्टिव के अंदर पॉजिटिव भी आता है और पॉजिटिव को अफर्मेटिव भी हम कह देते हैं। तो रूल क्या कहता है, आइए समझते हैं। यदि डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम कंजंक्शन क्या लगाते हैं, कंजंक्शन दैट लगाते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो असर्टिव सेंटेंस में हम जोड़ने के लिए क्या लगाते हैं, कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे नोट में क्या दे रखा है, पॉइंट को समझेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच में से टू को टेल कर देते हैं, सेज टू को टेल्स कर देते हैं और सेड टू को सेड टू में ही बदल देते हैं। तो एग्जाम्पल दे रखा है, दे से टू मी द बॉयज विल नॉट गो ऑन पिकनिक। अगर इसका आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनेगा, देखिए, दे से टू को हो जाएगा टेल मी, दे टेल मी दैट, वॉइस को चेंज नहीं करेंगे, द वॉइस विल नॉट गो ऑन पिकनिक, और जिसको हमने अगले पेज पे समझाया है, देखिए आप देख सकते हैं, देखेंगे यहाँ से, दे विल टेल मी दैट द वॉइस विल नॉट गो ऑन पिकनिक। तो विल का विल हमने सेम क्यों रखा है, क्योंकि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करते हैं। तो आपने देखा कि ये प्रेजेंट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। सेकंड एग्जांपल दे रखा है, शी विल से टू मी द बुक्स आर वेरी कॉस्टली। रिपोर्टिंग और पास्ट में है तो क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, तो आप इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे। शी विल टेल मी दैट द बुक्स आर वेरी कॉस्टली। तो आर का आर ही रहने दिया है, किसकी वजह से, रिपोर्टिंग वर्ब के कारण। आगे बात को समझते हैं। डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टिंग स्पीच, अगर डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टिंग स्पीच
पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। ध्यान दीजिएगा, बदलेगा कब? जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है। पास्ट का मतलब है कि हमारे पास सेकंड फॉर्म अगर रिपोर्टिंग वर्ब में आ रही है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ध्यान, अब परिवर्तन किस तरीके से होगा वो हम नीचे देखेंगे। तो सैड को सैड रहने देते हैं और सैड टू को टोल्ड में बदलते हैं। क्या बोला मैंने? सैड का सैड रहेगा और सैड टू को टोल्ड में बदलते हैं। कॉमा को हटाकर दैट लगाते हैं और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर टेंस में निम्न तरीके से परिवर्तन करते हैं। तो परिवर्तन किस तरीके से करते हैं देखिए, यदि डायरेक्ट सेंटेंस में ये दे रखा है तो इनडायरेक्ट में आप इस तरीके से बनाएंगे। तो इज आर एम यानी इज आर एम बदल जाएगा वॉज या वर में। वॉज और वर को परिवर्तित करते हैं हैड बीन में और हैज़ और हैव को बदल देते हैं हैड में। अगर डू डस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो हम क्या करेंगे? सेकंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। उसके बाद अगर डू नॉट या डज नॉट आया है तो अब डिड नॉट कर देंगे और वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम क्या करेंगे? हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट, ये चेंज हो जाएगा। कब चेंज होगा? जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगी? पास्ट में होगी। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी अर्थात क्या होगा? सेड दे रखा होगा, ठीक है। नोट करके यहाँ पर एक बात को ध्यान में रखिएगा, हैड, मस्ट, वुड, शुड, कुड, माइट, ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में हो, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, ये किसी भी हालत में चेंज नहीं होंगे, ये सेम रहेंगे। क्या रहेंगे? ये सेम रहते हैं, ठीक है। अगली बात देखिए, क्या दे रखा है? इनडायरेक्ट बनाते समय निकटता सूचक शब्द दूरी सूचक शब्दों में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब जो नियरनेस को दिखाते हैं, जो निकटता को दिखाते हैं, तो क्या हो जाएंगे? वो डिस्टेंस वाले अर्थ में बदल जाते हैं, ठीक है। दिस को दैट में बदलेंगे, दीज को दोज में बदलेंगे, कम का गो में कर देंगे, हेयर का देयर, टुमेरो का नेक्स्ट डे, यस्टरडे को चेंज करेंगे द प्रीवियस डे, टुडे और टुनाइट को हम बदल देते हैं दैट डे या दैट नाइट में बदल देंगे। आगे जस्ट को देन और एगो को हम बिफोर में परिवर्तित कर देते हैं जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। आगे एग्जांपल समझते हैं। तो देखिए, द ट्रेवलर सेड टू द ड्राइवर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द बस इज लेट नाउ सो द ट्रेन विल बी बेटर फॉर गोइंग। तो देखिए, आपने देखा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो सेड टू का आपने टोल्ड कर दिया, कंजंक्शन दैट लगाया, दैट लगाने के बाद आपने क्या किया? सेंटेंस को जोड़ दिया द ट्रेन, और इज को रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग क्या कर दिया? वॉज कर दिया। देन के बाद जो सेंटेंस हो द ट्रेन, अब आपने विल को क्या किया? वुड कर दिया। तो विल का पास्ट वुड होता है और किसकी वजह से? रिपोर्टिंग वर्ब की वजह से हमने चेंज किया, ठीक है। आई होप आपको सेंटेंस समझ में आया होगा। सेंटेंस सेकंड की बात करते हैं। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द स्टूडेंट्स वर कॉल्ड इन द ऑफिस। तो आप देखेंगे सेड का सेड ही रहेगा, कंजंक्शन दैट लगाया और दैट लगाने के बाद द स्टूडेंट वर्क को हमने क्या कर दिया? हैड में चेंज कर दिया, तो हैड बीन कॉल्ड इन द ऑफिस। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं? असर्टिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट सेंटेंस बना रहे हैं, ठीक है गाइस। तो अब सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, जो ध्यान रखेंगे, और अक्सर बच्चों से बहुत ज़्यादा गलतियाँ इसमें होती हैं। तो ये मान के चलिए, अगर आपने नरेशन में प्रोनाउन को सही कर लिया, अगर प्रोनाउन को लगाना सीख लिया, तो आपने कई हद तक बड़ी समस्या का समाधान कर लिया है। तो प्रोनाउन को आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। कभी भी इनडायरेक्ट बनाते समय गलती नहीं होगी। तो प्रॉब्लमेटिक पार्ट जो आता है बच्चों के लिए वो प्रोनाउन ही होता है। अगर प्रोनाउन की बात करते हैं तो प्रोनाउन क्या होता है बच्चों? प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। और यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे? यहाँ पर हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन की। किसकी बात करेंगे? यहाँ पर हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं।
जब प्रोनाउन की डिस्कस करेंगे तब हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल केवल इतना जानो कि पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हम इनडायरेक्ट में डिस्कस करते हैं। जैसे अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में हम क्या करते हैं, परिवर्तित निम्न तरीके से करते हैं। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है ना, तो और सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, 3 केस हमें देखने को मिलते हैं प्रोनाउन की टेबल में। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है तो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और जो थर्ड पर्सन होगा वो थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करते हैं। तो आपको पता होगा आई और वी को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। आई और वी को फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, यू को सेकंड पर्सन बोलते हैं, ही, शी, इट, दे और नेम, ये क्या होते हैं आपके, ये आपके थर्ड पर्सन होते हैं। तो वही यहाँ पर बात की जा रही है, अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में, किसमें, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आया है तो ये क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सेकंड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में आया है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यह चेंज होगा, और थर्ड पर्सन किसी भी अवस्था में चेंज नहीं होगा। तो आपने देखा नियम के अनुसार इनडायरेक्ट बनाते समय इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर यदि हमें फर्स्ट पर्सन मिलता है तो हम क्या करेंगे, उस कॉमा के बाहर वाले सब्जेक्ट के अनुसार, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार क्या करेंगे, हम चेंज करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। नोट करके एक बात को हम और समझेंगे कि कॉमा के अंदर थर्ड पर्सन मिलने पर हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ये बात हमने अभी डिस्कस की है। एक और बात, इनडायरेक्ट बनाते समय अंदर का पर्सन तो बदल जाएगा लेकिन उसका केस नहीं बदलेगा। केस का मतलब अगर सिंगुलर केस है तो सिंगुलर ही आएगा, प्लूरल केस है तो प्लूरल प्रोनाउन है या प्लूरल नाउन है तो प्लूरल नाउन या प्रोनाउन ही आएगा, ठीक है, केस नहीं बदलते हैं, राइट। जैसे ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई कैन नॉट गिव यू दिस बुक, तो आपने सेड टू को क्या किया, टोल्ड में चेंज किया, कंजंक्शन आपने दैट लगाया, और आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ही, तो मैंने बोला था ना, तो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मेरा ही है तो ही यहाँ पर हम कर देंगे। कैन का हमने कुड किया और नॉट है नॉट लगा दिया, गिव वर्ब लगाया, और यू इज़ द सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट मेरा मी है, तो मी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस ही लगाया मी, और दिस का हमने दैट कर दिया। तो इस तरीके से हमने इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाया, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में इस तरीके के कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। एक और एग्जांपल यहाँ पर है, रीता सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई डिड नॉट कंप्लीट माई वर्क टुडे, तो इसका बनाएंगे, सेड टू को आप टोल्ड कर देंगे, कंजंक्शन के रूप में दैट लगाएंगे, आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू रीता, रीता यहाँ पर क्या है, लड़की है, और लड़की के लिए हम प्रोनाउन क्या लगाते हैं, शी लगाते हैं, तो शी लगाया, डिड नॉट को यानी पास्ट इंडेफिनिट को हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, और हमने उसी तरीके से मी को चेंज किया हर के रूप में और सेंटेंस को इनडायरेक्ट बना दिया। तो इस तरीके से आपने सीखा कि असर्टिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ये हमने आज की क्लास में जाना, ठीक है गाइस। तो आज हमने डिस्कस किया है क्या, असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस में हमने अभी तक क्या पढ़ा, चलिए उसको एक बार रिवाइज करते हैं कि असर्टिव सेंटेंस में हमें ध्यान रखना पड़ता है कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हुई तो रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होगा, रिपोर्टेड स्पीच नहीं बदलेगा, ठीक है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करेंगे, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करेंगे, ठीक है गाइस। एक सेकेंड, तो देखिए कैसे चेंज करना है ये आपको देखना पड़ेगा, एक सेकेंड में मैं मार्कर ले लेता हूँ। तो देखिए चेंज कैसे करना होता है कि आपने देखा कि सारे के सारे प्रेजेंट किस में चेंज हो जाते हैं, सारे के सारे प्रेजेंट पास्ट में चेंज हो जाते हैं, और यानी प्रेजेंट को हम पुराना कर देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देते हैं। अब बात होती है पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूस को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करते हैं। तो विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट, हम प्रेजेंट फॉर्म को पास्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं मोटे मोटे तौर पर, ये हमने सीखा।
तो ठीक है बच्चों, आप असर्टिव हमने इस वाले लेक्चर में ख़त्म किया है और बाकी के पार्ट हम अगले वीडियोस में आपको कराएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल।